साथ ही देखिए मंदिर प्रांगण के अंदर की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना की शुरुआत कर चुके हैं। जैसे जैसे तस्वीरें आने लगेंगी मंत्रोच्चार इस वक्त हो रहे हैं। विधि विधान के साथ पूजा का आगाज हो चुका है, पूजा की शुरुआत हो चुकी है और एक लंबी थकान के बाद एक तरीके का आप इसे आस्था, मेडिटेशन, मन की शांति, आप अपनी अपनी भाषा में इसे जो भी कह सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचकर जिस संदेश की मैं प्रोफेसर संदीप यादव बात कर रही हूं, ये संदेश बहुत बड़ा है और ऐसा लगता है कि हर चुनाव में महिलाओं पर एक फोकस नजर आ रहा है, क्योंकि हर राज्य में या तो महिला वोटर्स बराबरी पर हैं और कम भी हैं तो बहुत ना के बराबर कम है। तो ऐसे में नारी शक्ति की बात करना, बनारस में मौजूद रहते हुए शिव की शरण में जाना, पूजा अर्चना में शामिल होना, उत्तर प्रदेश का आने वाला चुनाव, बंगाल में जारी चुनाव, सब कुछ एक साथ साधते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। प्रोफेसर साहब, तो जी आपका सवाल क्या है? मायने बताइए इसके। नहीं, मायने इसके ये हैं मैडम कि प्रधानमंत्री पूजा कर रहे हैं। पूजा एक व्यक्तिगत मसला है। जैसे पूजा तो ठीक है, लेकिन कल ही एक बहुत बड़ी घटना हुई उत्तर प्रदेश में, फतेहपुर में। एक लड़की जो अपने मंगेतर के साथ अपने बुआ के घर जा रही थी, उसको रोककर उसका यौन उत्पीड़न हुआ है और उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। वो बहुत ही बड़ी घटना है, हाई प्रोफाइल घटना है। मैं उसके लिए थोड़ा सा इंतजार कर लूं आपकी इजाजत से प्रोफेसर साहब, प्लीज कर लीजिए, क्योंकि अभी तस्वीरें थोड़ा सा रेलेवेंट हैं, तो इन तस्वीरों पर मैं रहना चाहूंगी। फिर इसके बाद जब हम चर्चा पे आएंगे तो आप उत्तर प्रदेश में अपराध का भी जिक्र करिए, बंगाल में हिंसा का भी जिक्र करिए, चुनावी पैटर्न पर भी बात करिए। सौरभ जी, तब तक आप ऐड ऑन करना चाहेंगे इन तस्वीरों पर? राजनीतिक संदेश ज्यादा या आस्था में संलिप्तता ज्यादा? ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। देखिए जो दृश्य है बहुत अलौकिक दृश्य है और सुबह सुबह महादेव का दर्शन होना ये हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और मुझे बहुत गर्व महसूस होता है सनातनी होने पर कि जिस प्रकार से हमारी आस्था, हमारी संस्कृति, अपने सनातन धर्म के लिए प्रधानमंत्री हमेशा जो है जिस जगहों पर जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, वो निश्चित तौर पर ये हम सब लोगों के लिए एकजुट होने का समय होता है, पूरे भारतवासियों के लिए। और देखिए प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम वो पहले से तय होते हैं। कल सिक्किम में भी थे, वो फुटबॉल भी खेला उन्होंने, आज काशी विश्वनाथ में है। हाँ, ये निश्चित तौर पर जो प्रधानमंत्री करते हैं, चाहे वो फुटबॉल खेलना हो और चाहे आज मंदिर की आस्था का विषय हो, सनातन संस्कृति के लिए जो ये गर्व का विषय है, ये कहीं ना कहीं सीधा चुनाव पे असर पड़ता ही है। क्योंकि देखिए पूरे साल चुनाव कहीं ना कहीं किसी राज्य में होते रहते हैं। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम भी किसी न किसी, कभी रामेश्वरम जाना, कभी सोमनाथ मंदिर, कभी काशी विश्वनाथ। अब जो ये क्रम है, चूँकि पश्चिम बंगाल के अंदर जो लगातार हमने देखा है कि वहाँ पर हिंसा होती दिखती है, वहाँ पर महिलाओं के खिलाफ उनका शोषण होता हुआ दिखाई देता है, अत्याचार होता हुआ दिखाई देता है। ये वही सीटों पर जो है मतदान हो रहा है जहाँ पर गुंडे ज़्यादातर हावी होकर के हिंसा करते हैं। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर एक संदेश है सुख का, शांति का, समृद्धि का। क्योंकि जब हर हर महादेव कहते हैं, हम महादेव की शरण में जाते हैं, तो महादेव ने जीवन में यही उनसे संदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति जो सनातनी है वो बिना हिंसा किए, बिना जो है दुर्भावना से किसी के प्रति या महिलाओं के अपराध के प्रति अपने जीवन को सुख और शांति स्थापित करने के लिए अच्छे तरीके से, अहिंसा के माध्यम से, शांति के माध्यम से इस देश के अंदर, इस देश के विकास में अपना सहयोग करे। और उसी के लिए प्रधानमंत्री जी जो लगातार, देखिए ये जो दृश्य देख रहे हैं हम, ये बहुत अलौकिक दृश्य है। यहाँ पर बैठना, मुझे लगता है रुद्राभिषेक करेंगे प्रधानमंत्री जी यहाँ पर कम से कम 15 मिनट 20 मिनट जो भी समय हो। और ये यहाँ पर पहुंचने के लिए करोड़ों सनातनी, अगर आप काशी विश्वनाथ जाएंगे आप देखेंगे प्रतिदिन लाखों लोग, 5 लाख 10 लाख लोग इस क्षण के लिए, यहाँ पहुंचने के लिए जो है वो घंटों घंटों जो है वो इंतजार करते हैं कि एक बार प्रभु का दर्शन हो जाए। देखिए आज प्रधानमंत्री जब यहाँ पहुंचे हैं, कितने लोगों को इस भव्य शिवलिंग का दर्शन हो रहा है। आपके माध्यम से, आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि ये हमारी सनातन संस्कृति के लिए आज हमें जो गर्व महसूस हो रहा है, इस जो शिवलिंग का हम दर्शन कर रहे हैं, ये जो पूजा हो रही है, ये समझिए कि साक्षात मैं आपके चैनल पर बैठ करके ऐसा महसूस कर रहा हूं कि मैं काशी विश्वनाथ के दर्शन ही नहीं कर रहा, काशी विश्वनाथ की मैं पूजा भी कर रहा हूं, उनकी अर्चना भी कर रहा हूं। और उनसे मैं चाहता हूं
कि जो बंगाल का चुनाव हो रहा है, जो 142 सीटों पर लोग मतदान करने के लिए जा रहे हैं, वो अपने मन में यही भावना लेकर के जाए कि जो हिंसा के विरुद्ध हो, जो वहां पर महिलाओं का शोषण होता है उसके विरुद्ध हो, और जो उनको लगे कि सुख और शांति की स्थापना पश्चिम बंगाल की 142 सीटों पर कर सके, उनके लिए मतदान आपकी करें। उम्मीद और वोटर के मन की आस संभवतः अलग अलग भी हो सकती है, एक जैसे भी हो सकती है। वो तो जाहिर है कि पता चलेगा कि वोटर अपने मन में क्या मुद्दे लेकर जा रहा है, परिवर्तन चाहता है या फिर किसी तरीके की कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, ममता दीदी को पसंद करता है। वो तो वोटर का एक लाइन और अपना ऐड मन करूंगा है। पूर्णिमा जी। जैसे अभी अनुराग जी ने कहा था कि दीदी मुस्लिमों की बात करती हैं, बीजेपी हिंदुओं की बात करती है। इस चुनाव में थोड़ा उल्टा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ममता दीदी जो है वो सनातन धर्म की बात करती हुई दिखाई दे रही है। उनके सुर बदले हुए हैं, उनके राग बदले हुए हैं। अब वो लगातार दुर्गा माता की बात कर रही हैं, काली माता की बात कर रही हैं। देखिए ये एक अच्छा जो है, मुझे लगता है कि एक अच्छा संदेश है, ये अच्छी बात कि है। कम से कम जो है आपकी पटरी जो है ऐसे जगह पर भी आ रही है कि जहां पर सनातनियों को ठेस नहीं पहुंच रही है। नहीं तो हम हमेशा देखते थे कि दुर्गा नवमी पर बंगाल के अंदर क्या होता था, जब यात्रा निकलती थी, तब जुलूस निकलता था, उसमें कैसे हत्याएं होती थी। तो ये बहुत सुखद है। ठीक है, ममता दीदी से मैं यही अनुरोध करता हूं कि आप जो वादे आप चुनाव में कर रही हैं, जो बातें आप कह रही हैं, उसको अपने आचरण में लाएंगी, अपने कार्यकर्ताओं को बोलेंगी कि अक्षर सह पालन करिए, सनातन संस्कृति का सम्मान करिए। मुसलमानों से आपको प्यार है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सनातनियों से घृणा मत करिए, जय श्री राम बोलने पर घृणा मत करिए, काली माता के पूजन में विघ्न मत डालिए, और इसको अपने आचरण कार्यकर्ताओं के आचरण में ऐसा आ जाए। कभी जाना हुआ है आपका काशी विश्वनाथ कॉरिडोर? बिल्कुल। कैसा लगता है? विहंगम दृश्य है, खूबसूरत दृश्य है। शिव की शरण में जब आप जाते हैं तो कैसा लगता है? देखिए, अभी जब से इधर बीच तो मैं पिछले कुछ सालों से नहीं गया हूँ, अदरवाइज़ मैं रेगुलर जाता रहता था। और देखिए, शिव एक ऐसा है ना कि उनका जिक्र ऋग्वेद में भी मिलता है, और सिंधु घाटी सभ्यता जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वही एकमात्र देवता हैं जिनकी जो मतलब एक तरह से उनका रेफरेंस मिलता है। और लिंगायत एक संप्रदाय है कर्नाटक में, वहाँ शिव की पूजा होती है। बसवन्ना एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे, जाति से ब्राह्मण थे, राजा बिज्जला के महामंत्री थे वो। और उन्होंने मतलब तथाकथित ये जो समाज में छुआछूत और इस तरह की चीज़ें थी ना, विद्रोह किया, और उन्होंने लिंगायत मैंने लिंग की पूजा को वो किया। हर लिंगायत संप्रदाय का व्यक्ति अपने गले में स्लिंग पहनता है। तो शिव जो है ना, एक ऐसे देवता हैं जिन्हें आशुतोष कहा जाता है, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, और उनको कोई प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं होती है। एक ऐसे देवता हैं जिनको आप पूजा करिए चाहे ना करिए, वो जनता के देवता हैं। तो बसवन्ना ने किया क्या? बसवन्ना ने जो व्यवस्थाएं थी ना, 1130 में उनका जन्म हुआ था, अभी का जो कर्नाटक है, और अभी का जो कर्नाटक का बागलकोट जिला है। तो बसवन्ना ने एक्चुअली जो छुआछूत था, जो तमाम समाज में कुरीतियां थी, उसके खिलाफ विद्रोह किया। उन्होंने एक दलित युवक की ब्राह्मण युवती से शादी कराई। युवक का नाम हरलैया था और युवती का नाम मधुवर्षा था। बहुत विद्रोह हुआ, खून खराबा हुआ, और उसके बाद मारपीट हुई, और फिर उन्होंने छोड़ दिया राज्य। वो चले आए, एक जगह है कुडाल संगम, जो कृष्णा नदी और मालप्रभा नदी का मिलन स्थल है। वहीं पर उन्होंने शिव की एक बड़ी मूर्ति बनाई, पूजा किया, पूरे कर्नाटक को ट्रांसफॉर्म किया। कर्नाटक में आज आप जाएंगे तो लिंगायत एक बहुत बड़ा संप्रदाय जो धर्म का स्टेटस मांग रहा है। देखिए, शिव एक विचारधारा है, विचारधारा अध्यात्म की है, अध्यात्म के हैं और जीवन जीने के हैं। तो शिव को हम जीवन में अपनाएं। उनका जो संदेश है, शिव की जो बारात निकलती थी उसमें हर तरह के लोग होते थे। ऐसा नहीं कि कोई परफेक्ट आदमी होता था, इनकम्प्लीट आदमी भी होता था। जो बात आपने बताई, आप सोचे कि हमारा समाज कब से क्रांतिकारी रहा है जी, कब से एक प्रोग्रेसिव नेचर का रहा है, किस तरीके के बदलाव हमने देखे हैं, और फिर उसके बाद बदलते समाज में जैसी महत्ता। और शिव के लिए तो ये कहा जाता है कि जिसके साथ होलिए शिव उन्हीं के हो गए। अभी रुद्रा अभिषेक की कुछ तस्वीरें हैं, साथ में संदीप जी आपको जोड़ना चाह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ
कि देखिए शिव को आदि देव भी कहा जाता है और जैसे हिंदुत्व और हिंदुइज्म का जो संघर्ष है, एक तरह का वैचारिक हिंदुत्व जो है वो विनायक दामोदर सावरकर की विचारधारा है जो हिंदू सुप्रीमेसी की बात करती है। हिंदुइज्म में फर्क ये है कि वो को एग्जिस्टेंस की बात करता है, सह अस्तित्व की बात करता है। वो कहता है इवन हिंदू धर्म तो इतना बेहतर है कि कभी खतरे में आ ही नहीं सकता है। खतरे में इसलिए नहीं आ सकता है क्योंकि वो एक नास्तिक को भी आजादी देता है। चारवाक एक बहुत बड़ा दार्शनिक था और वो लगातार चोट पहुंचाता था। वो कहता था चारवाक मैंने कहता था कि यावत जीवेत सुखम जीवेत तृणम कृत्वा धृतम पीवत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। वो कहता था कि जब तक जियो माने आनंद में जियो, चाहे ऋण लेके घी लेके ही ना पियो लेकिन तुम बिना मतलब के अपने शरीर को कष्ट मत दो। मतलब उसकी अपनी विचारधारा थी, वो भी हिंदुइज्म में मतलब एसिमिलेटेड था, चल रहा था। आप कबीरपंथी हो सकते हैं। बंगाल शाक्त संप्रदाय का एक बहुत बड़ी पीठ है। शक्ति की पूजा होती है, काली की पूजा होती है, दुर्गा की पूजा होती है। आप शाक्त संप्रदाय से आ सकते हैं, आप वैष्णव हो सकते हैं, आप कबीरपंथी हो सकते हैं, आप शैव हो सकते हैं, आप लिंगायत हो सकते हैं, लेकिन सह अस्तित्व के साथ जीते हैं। ये जो सह अस्तित्व है यही हिंदुइज्म की ब्यूटी है और इसी की वजह से हिंदू कभी खतरे में नहीं आ सकता। नहीं, हिंदू कभी खतरे में नहीं आ सकता। और खास तौर पर सनातन धर्म की जब हम बात करते हैं तो सनातन धर्म को बड़ा ही सहिष्णु कहा जाता है, सबको अपने आप में समाने वाला। लेकिन अनुराग जी, उसके बावजूद ये नैरेटिव क्यों बनता गया? और क्योंकि पश्चिम बंगाल की बात संदीप जी ने की, पश्चिम बंगाल में ये नैरेटिव दीदी को लेकर आखिर क्यों बनता गया कि जब भी हिंदू आयोजन होते हैं तो समस्या होती है, या कोई भी मुस्लिम आयोजन होता है तो बड़े ही प्यार से सारी की सारी तैयारियां होती हैं, उसमें दीदी का भी सद्भाव देखने को मिलता है। लेकिन कोई भी हिंदू उत्सव होता है तो उस पर या तो परमिशन नहीं मिलती, या नकेल कसने की कोशिश की जाती है, या हिंसा हो जाती है, या उनको प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति के बीच का खेल है या वाकई में पश्चिम बंगाल में ऐसी स्थिति ऑन ग्राउंड है? देखिए पूर्णिमा जी, सबसे पहली बात है जो संदीप जी ने बात करी बहुत ज़्यादा दार्शनिक बात है, बहुत ज़्यादा आदर्श स्थिति की बात है जिसका ग्राउंड पे रियलिटी में उसको देखने को और महसूस करने को ज़रा कम मिलता है। इसके अलावा अगर राजनीति में अगर हम बात कर रहे हैं हिंदू और मुसलमानों के सह अस्तित्व की, तो आज़ादी के बाद से जिस तरह से अंग्रेज़ों ने फूट डालो और राज करो वाली थ्योरी पे चले थे, उसके बाद भी वही कांग्रेस पार्टी ने उसको फॉलो किया। उन्होंने भी इसी तरह से मुसलमानों को एक वोट बैंक के तौर पे यूज़ किया। पहले इतना ज़्यादा नहीं था। धीरे धीरे जब कांग्रेस के साथ साथ जो रीजनल पार्टियां आई, जो खासकर जेपी आंदोलन के बाद से जो स्टेट जो रीजनल पार्टियों का जब उदय हुआ, उनको ये लगा कि सीधे सीधे इस तरह से तो हम 17, 18, 20% वोट हम सीधे अपने झोली में डाल लेंगे, बाकी रह गए जाति पे जो आधारित वोट है उसको हम दूसरे ले। क्योंकि जेपी आंदोलन में जो उसके बाद जो उसमें जो समुद्र मंथन से जो निकला था वो यही जातिगत राजनीति ही निकली थी। आप जितने भी उसके बड़े छत्रप हैं वो जातियों के ही नेता रहे हैं, तो हम जाति जोड़ लेंगे और स्टेट में रूल करेंगे, और वही हुआ। तो धीरे धीरे करते करते वो जो हिंदू मुसलमान के बीच का डिवाइड इतना बड़ा होता चला गया। और ये सिर्फ वेस्ट बंगाल नहीं है, क्या आपका उत्तर प्रदेश में ये नहीं होता था? क्या ये बिहार में नहीं होता था? क्या ये वेस्ट बंगाल में हम देख रहे हैं अभी? क्योंकि राजनीति को शायद वो सूट करने लगा, बिल्कुल, और शायद इस वजह से ये क्षेत्रीय राजनीति को, ये पोलराइजेशन